1994 बैच के आईपीएस असीम अरुण ने खाकी पहन के अपना सफर तो 30 साल का तय कर लिया, पर अब खादी पहन के आगे जन कल्याण में करेंगे और राजनीति ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इस समय असीम अरुण सर है। सर, 1994 एक 30 साल का सफर आपने खाकी पहन के तय किया है, अब खादी में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा सलाम ने किया। पिछला जो सफ़र है बड़ा आनंददायी रहा और खाकी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी पहचान दी, बहुत सारा सेवा करने का मौका दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। जो कुछ मैंने सीखा है या जो मूल सिद्धांत मेरे पिताजी ने मुझे दिए, मुझे लगता है कि उनको मैं मजबूती से पकड़ के चलूँगा। जो अगला सफ़र है, यहाँ लहरें थोड़ी ज़्यादा ऊंची नीची होती हैं सरकारी नौकरी के मुताबिक अनुपात में, तो जब अगर सिद्धांत मजबूत होंगे तो मेरे ख्याल से यात्रा भी आनंददायी होगी। क्या लगता है कि आपके पिताजी श्री राम अरुण वो समाजवादी पार्टी के बहुत करीब थे और एक कन्नौज सीट में उनकी एक रेपुटेशन थी, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता भी उनको बहुत अच्छी तरह मानते हैं, आपने बीजेपी क्यों चुना, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? मेरे पिताजी और उन्हीं की राह पे मैंने भी सभी राजनीतिक पार्टियों से सरकारी सेवा में दूरी रखी। आज तक ना मैं ना मेरे पिताजी कभी किसी राजनीतिक के पास गए कि मेरे यहाँ पोस्टिंग कर दो या मेरी किसी प्रकार से मदद कर दो। हाँ, पिताजी मेरे इतने काबिल थे कि अगर आप क्योंकि विशेष रूप से पूछ रहे हैं तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनको माननीय मुलायम सिंह जी ने पोस्ट किया था। डीजीपी पहली बार माननीय बहन जी ने, मायावती जी ने पोस्ट किया था। फिर दोबारा डीजीपी स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पोस्ट किया था। फिर SC/ST कमीशन का चेयरमैन माननीय राजनाथ सिंह जी ने उनको बनाया था। तो मैं समझता हूँ कि जिसका काम अच्छा होता है और अगर ईमानदार है तो ऐसा अधिकारी हर पार्टी के लिए काम का होता है और उनसे काम लिया जाता है। आप एक बहुत शानदार ऑफिसर रहे हैं, आपने पुलिस विभाग में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत जल्द उपलब्धियां हासिल की हैं, प्रमोशन मिले हैं आपको, बहुत शानदार कैरियर भी था आगे। पर क्या एक विचार आया, कितने दिन में आपने ये तय कर लिया कि आपको राजनीति में जाना चाहिए और बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? ये विचार मेरे मन में दूर दूर तक नहीं था और आप मुझे जानते हैं कि मैं राजनीति से बहुत ही दूर रहा और रहना भी चाहिए हर पुलिस व्यक्ति को। पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा नेतृत्व विकास कार्यक्रम मैं समझता हूँ है। नेतृत्व को विकसित किया जाता है, क्षमता वर्धन किया जाता है। तो पार्टी ने मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें देखी, मैं समझता हूँ मेरी ईमानदारी, मेरे काम करने का तरीका आदि, पर अपनी तारीफ स्वयं करना अच्छी बात नहीं है, देखा होगा जिसकी वजह से मुझे ये अवसर दिया गया और इस अवसर पे मैं आगे अब काम कर रहा हूँ। कन्नौज सीट से कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको टिकट मिल सकता है, क्या शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, किस तरीके से आप तैयारी, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है और बहुत कम समय में आपको ये चुनौती दी गई है, तो क्या पुलिस विभाग में जो चुनौतियाँ आप इजीली हैंडल करते थे, राजनीति में क्या अभी लग रहा है आपको टैकल करना बहुत डिफिकल्ट होगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा, मूल सिद्धांत वही है। जैसे मैंने बोला, लहरें या ज़्यादा ऊंची नीची होती हैं, लेकिन किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। अगर उद्देश्य मात्र इतना है कि सत्ता प्राप्ति करना, एक चुनाव जीतना, तो निश्चित रूप से कष्ट होगा। लेकिन अब उद्देश्य है कि एक वृहद रूप में कार्य करना, जहाँ के हम रहने वाले हैं, हमारा परिवार कन्नौज, वहाँ के लिए हम जितना योगदान हमने किया वो मैं समझता हूँ बहुत छोटा योगदान है, एक छोटे से क्षेत्र में, उसको वृहद रूप से करें, पूरे प्रदेश को करें। जो टास्क मुझे पार्टी दे मैं उसको पूरा करूँ, ये मेरा काम होगा। एक आखिरी सवाल, पुलिस में आपको सैल्यूट लोग करते थे, अब अभिवादन करेंगे हाथ जोड़ के, तो ये जो नई परंपरा आप ये किस तरीके से फील करेंगे आप? क्या ये जो हाथ जोड़ करके हम लोग नमस्ते करते हैं या और भी जो अभिवादन के तरीके हैं, सब बड़े अच्छे तरीके हैं, हृदय से हृदय के तरीके हैं। सैल्यूट भी वो तरीका है और मैं भी सैल्यूट करूँगा, जो तिरंगा झंडा है उसको सैल्यूट करूँगा। जो आकांक्षाएं हमारे पूरे समाज की हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा और सैल्यूट और प्रणाम, जो भी अभिवादन हो सब एक ही हैं, आनंद से होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व आईपीएस असीम अरुण, जो कि खाकी का दामन छोड़कर खादी की तरफ बढ़ गए हैं और कयास लगाया जा रहा है कि कन्नौज की सदर सीट से उनको विधायकी की सीट मिल सकती है, चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने बीजेपी आज ज्वाइन करनी है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा ही शानदार कैरियर खाकी में रहा वैसे ही शानदार बैटिंग क्या राजनीति में कर पाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।